तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के शिलालेख और मुख्य मुख्य शिलालेख कौन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो अपन पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मुझे क्या सुधार करना है, और अंत तक मेरे साथ बने रहें। फिर देखें कि गोसुंडी शिलालेख करते हैं। सर्वप्रथम इसकी भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी है। ठीक है, गोसुंडी शिलालेख मिला कहाँ से है? गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से मिला है। भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। D.R. भंडारकर द्वारा प्रकाशित है। इसमें उल्लेख किसका मिलता है? अश्वमेध का मिलता है, और 4 दीवारी बनाने का गोसुंडी शिलालेख में उल्लेख मिलता है। राजस्थान में वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख किसे माना जाता है? गोसुंडी अभिलेख को माना जाता है, जिसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से मिला है। इसमें तो क्या है? उल्लेख अश्वमेध कराने का और 4 दीवारी का उल्लेख मिलता है। गोसुंडी अभिलेख में वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय का संबंधित प्राचीनतम अभिलेख किसको माना जाता है? गोसुंडी अभिलेख क्या है? प्राचीनतम अभिलेख है भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय का। नगरी का लेख कहाँ से मिला है? वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में है, और यह नगरी गांव चित्तौड़गढ़ से मिला है। भाषा संस्कृत है, लिपि है नागरी, और 200 ईस्वी से पूर्व से लेकर 150 ईस्वी पूर्व पहले का है। और विष्णु पूजा का उल्लेख नगरी के लेख में मिलता है। वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय में नगरी चित्तौड़ से मिला है नगरी का लेख, जिसकी भाषा संस्कृत लिपि नागरी है। विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध का किस में उल्लेख मिलता है? गोसुंडी अभिलेख, जो कि चित्तौड़गढ़ से मिला है। ठीक है। सामूली अभिलेख कहाँ से मिला है? सामूली उदयपुर से प्राप्त हुआ है। सामूली उदयपुर से। भाषा संस्कृत है, लिपि कुटिल है सामूली शिलालेख की। और इसके अलावा गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है सामूली शिलालेख, और 646 ईस्वी का है सामूली शिलालेख, जिसकी भाषा संस्कृत, लिपि कुटिल है। उदयपुर सामूली गांव से मिला है। मानमोरी अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। मानसरोवर झील किनारे चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कर्नल टोड को प्रशस्तिकार पुष्य था। उत्कीर्ण इसका शिवादित्य था। कौन था उत्कीर्ण? शिवादित्य था। और प्रशस्ति इसके अंदर क्या लिखा है? प्रशस्ति क्या होती है वो बता दूं मैं। जिन अभिलेखों में किसी शासक की उपलब्धियों के बारे में या फिर यशो गाथा के बारे में लिखा हो, उसे प्रशस्ति कहते हैं। तो मानमोरी अभिलेख मानसरोवर झील राजसमंद से मिला है, और मानमोरी से मतलब मौर्य वंश से संबंधित है। 713 ईस्वी का है। प्रशस्तिकार इसके कौन है? मानमोरी के पुष्य है, जो कि नागभट्ट के पुत्र माने जाते हैं। उत्कीर्णक कौन है इसके? शिवादित्य है। मानमोरी शिलालेख के उत्कीर्णक कौन है? शिवादित्य हैं। अब आप मुझे बताएं कि गोसुंडी शिलालेख के बारे में, जो कि गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ से मिला है, जिसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, और उसके अंदर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 4 दीवारी बनाने का भी वर्णन है। भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। विष्णु पूजा का उल्लेख तो किसमें मिलता है? नगरी शिलालेख में मिलता है, जो कि नगरी गांव चित्तौड़ से मिला है। ठीक है। नगर टोंक में है, लेकिन नगरी चित्तौड़ में है। ठीक है दोस्तों। फिर है सामूली अभिलेख। सामूली अभिलेख की लिपि तो कुटिल है, भाषा संस्कृत है। सामूली गांव उदयपुर से मिला है। सामूली अभिलेख के कब का है? गुहिल शासक शिवादित्य के समय का है। शिवादित्य सामूली के समय का है। ठीक है। फिर चलें आगे। घटियाड़ा गांव जोधपुर से मिला है। घटियाड़ा गांव से जोधपुर से मिला है। उत्कीर्ण करने वाला इसका कूकक प्रतिहार है। घटियाड़ा का कूकक प्रतिहार है उत्कीर्णक। संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं में है। घटियाड़ा अभिलेख जोधपुर से मिला है। इसके अभिलेख के लेखक कौन थे? मग थे। घटियाड़ा के मग थे। ठीक है, लेखक। और उसके अलावा उत्कीर्णक कौन है? कृष्णेश्वर है। किसके? घटियाड़ा अभिलेख के उत्कीर्णक कौन है? कृष्णेश्वर है। उत्कीर्णक कौन है? कृष्णेश्वर है। और लेखक कौन है? मग है। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में है। कूकक प्रतिहार उत्कीर्ण करवाया था। ठीक, कहाँ से मिला है? घटियाड़ा गांव जोधपुर से मिला। नॉर्मल सी बात। ठीक है। बिजोलिया अभिलेख बिजोलिया गांव भीलवाड़ा से मिला। चौहानों का इतिहास बताता है। बिजोलिया कस्बे के पार्श्वनाथ मंदिर के परिसर से मिला है। बिजोलिया अभिलेख चौहानों का इतिहास बताता है। चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चहमान ने 551 ईस्वी में चहमान राज्य की स्थापना की। इस पर लिखा हुआ है। और सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने कराया था। किस पर उल्लेख है ऐसा? बिजोलिया अभिलेख पर उल्लेख है, जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला है। चौहानों का इतिहास बताता है बिजोलिया। ठीक है। फिर है कि
इसके अंदर और भी चीज़ें उल्लेखित है, जैसे कि जवालीपुर किसका नाम लिखा गया है, जालोर का। भिड़माल को क्या बोला गया है, श्रीमाल। और विंध्यावली बिजोलिया को बोला गया है विंध्यावली। बिजोलिया अभिलेख चौहानों के बारे में बताता है। बिजोलिया अभिलेख पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है। और इसने बताया है कि वासुदेव चौहान ने चौहान राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा उसने सांबर झील का भी निर्माण किया था। बिजोलिया शिलालेख के बारे में यही है दोस्तों। इसके पहले मैंने आपको कौन कौन से बता दिए हैं। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिला है, गोसुंडी गांव से मिला है, जिसकी भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी है, जिसमें इसको अश्वमेध का वर्णन है और चार दीवारी का वर्णन है, और वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय से सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया था दोस्तों, नगरी का लेख, नगरी का जो कि चित्तौड़ से मिलता है। नगरी में विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है, जिसकी भाषा तो है संस्कृत और लिपि है जिसकी नागरी। ठीक है, लिपि है जिसकी नागरी। सामोली शिलालेख सामोली गांव उदयपुर से मिलता है, जिसकी भाषा तो है संस्कृत, लिपि है कुटिल। और गुहिल शासक सामोली शिलादित के समय का है, सामोली शिलादित के समय का है। मानमोरी अभिलेख मानसरोवर झील के किनारे से मिला है। मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ से मिला है। और मोरी मौर्य वंश से संबंधित है। 713 ईस्वी का है। प्रशस्तिकार पुष्य है मानमोरी के। ठीक है, मानमोरी के इस प्रशस्तिकार पुष्य है। नागभट्ट का पुत्र था पुष्य। उत्कीर्णक कौन है, शिवादित्य है। मानमोरी अभिलेख का उत्कीर्णक कौन है, शिवादित्य है। ठीक है, घटियाड़ा अभिलेख कहाँ से मिला था, घटियाड़ा गांव जोधपुर से मिला था। और इसके उत्कीर्णक कौन है, कर्षणेश्वर है। उत्कीर्णक कौन है, घटियाड़ा शिलालेख के कर्षणेश्वर है। ठीक है, कौन है, कर्षणेश्वर है। बिजोलिया अभिलेख चौहानों के बारे में बताता है, वासुदेव चौहान के बारे में अपने पढ़ा था। लूणव शाही व लेमीनाथ की प्रशस्ति 1230 के ईस्वी के मंदिरों की प्रशस्ति है। भाषा संस्कृत है, गद्य शैली में है। लूणव शाही व नेमिनाथ की प्रशस्ति। ठीक है, और उत्कीर्णकर्ता कौन है, वास्तुपाल व तेजपाल है। किसके, लूणव शाही नेमिनाथ प्रशस्ति के। इससे आबू के परमार वंशीय शासकों की उपलब्धियां दे रखी है। इसमें आबू के परमार वंशीय शासकों की उपलब्धियां दे रखी हैं। किसमें, लूणव शाही नेमिनाथ की प्रशस्ति में। भाषा संस्कृत, गद्य शैली में है। ठीक है, क्या आपको याद हो तो। ठीक है, फिर चिरवे का अभिलेख कहाँ से मिला है, आप देखें। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि देवनागरी है चिरवे अभिलेख की। इसके रचनाकार रतन प्रभ सूरी है। चिरवे अभिलेख के रचनाकार कौन है, रतन प्रभ सूरी हैं। इसकी भाषा संस्कृत है और लिपि इसकी चिरवे के अभिलेख की देवनागरी है। और इसके अलावा इस अभिलेख में गुहिल वंशीय बप्पा रावल से समर सिंह तक का उपलब्धियों का कीर्ति का वर्णन है। सती प्रथा की जानकारी देता है। कौन सा, चिरवे का अभिलेख सती प्रथा की जानकारी देता है। चिरवे का अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख तो अश्वमेध की देता है। वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन है। विष्णु पूजा की कौन देता है, नगरी का जो अभिलेख है वह विष्णु पूजा के बारे में बताता है। और चिरवे का अभिलेख सती प्रथा के बारे में बताता है, जिसकी भाषा संस्कृत है चिरवे की, और लिपि है देवनागरी। रचनाकार है चिरवे के अभिलेख के रतन प्रभ सूरी। और उत्कीर्ण करवाने वाले कौन हैं, कराने वाला पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, उत्कीर्ण करवाने वाला पार्श्वनाथ। रचनाकार कौन है, रतन प्रभ सूरी। भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी। सती प्रथा की जानकारी चिरवे के अभिलेख से मिलती है। फिर रणकपुर प्रशस्ति पाली के अंदर मिली थी 1439 के। रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में लगी हुई है। और बप्पा रावल से कुंभा तक वंशावली मिलती है। बप्पा रावल से कुंभा तक वंशावली मिलती है। भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है। किसकी, रणकपुर प्रशस्ति की। इससे पहले अपन नगरी के शिलालेख पढ़ा था जिसमें भाषा संस्कृत और लिपि नागरी थी। वैसे रणकपुर प्रशस्ति की भी लिपि नागरी है। बप्पा रावल से कुंभा तक वंशावली है रणकपुर प्रशस्ति के अंदर। और बप्पा व कालभोज को अलग अलग बताया गया है किसमें, रणकपुर प्रशस्ति पाली के अंदर। ठीक है, कुंभा का यशोगान भी मिलता है रणकपुर प्रशस्ति के अंदर। ठीक है, क्या तो मुख्यतः किसके बारे में है, कुंभा के बारे में है। बप्पा रावल से कुंभा तक वंशावली मिलती है, लेकिन बप्पा और कालभोज को अलग अलग किसने बताया है, रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है। ठीक है, क्या तो फिर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि चित्तौड़ से मिली है। शुरुआत अत्रि ने व पूरा इसे महेश भट्ट ने किया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को किसने पूरा किया, महेश भट्ट ने।
कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु कहा गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मालवा विजय पर कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ का भी वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ग्रंथों का उल्लेख है। चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज ग्रंथों का भी उल्लेख कीर्ति स्तंभ में मिलता है। कीर्ति स्तंभ कुंभा की कीर्ति गाती है और उसकी उपाधियों का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद है कुंभलगढ़ शिलालेख, जो भी 1460 का है। 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। राजसमंद झील के पास है कुंभलगढ़ शिलालेख और यह शिलालेख कुंभ श्याम मंदिर मामादेव मंदिर में लगाया हुआ है, ना कि राजसमंद झील के पास लगाया। कुंभ श्याम मंदिर मामादेव मंदिर के पास लगाया हुआ है। भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है। किसकी? कुंभलगढ़ शिलालेख की लिपि नागरी है, भाषा संस्कृत है। कुंभा को विप्र किस में कहा है? कुंभलगढ़ शिलालेख में कहा है। और विषम घाटी पंचानन भी कुंभा को में कहा है। कुंभलगढ़ शिलालेख में गोहिल को बप्पा का पुत्र बताया है। कुंभलगढ़ शिलालेख में एक और जानकारी के लिए बता दूं, कणस्वा अभिलेख कोटा से मिला है। कणस्वा अभिलेख कोटा से मिला है। किणसरिया अभिलेख नागौर से मिला है। किणसरिया अभिलेख नागौर से। कणस्वा कोटा किणसरिया नागौर, कणस्वा कोटा किणसरिया नागौर, किणसरिया नागौर, कणस्वा कोटा। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 के, यह भी कुंभलगढ़ शिलालेख से अलग है। प्रशस्तिकार कवि महेश है। इसके भी बप्पा को विप्रवंशीय बताया गया है। भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है इसकी भी सेम टू सेम। राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर से मिली है। जेता द्वारा उत्कीर्णक है। राय सिंह प्रशस्ति राव बीका से राव राय सिंह तक का वर्णन मिलता है राय सिंह प्रशस्ति में। कहाँ से कहाँ तक मिलता है? बीका से, जिसने बीकानेर की स्थापना की थी, किससे तक? राव राय सिंह तक का वर्णन मिलता है राय सिंह प्रशस्ति में। बीका से राव राय सिंह तक का। आमेर का शिलालेख जयपुर में कछुआओं का रघुवंश तिलक कहा है। कछुआओं को संस्कृत भाषा है, नागरी हिंदी में है। मान सिंह द्वारा जम्मू रामगढ़ दुर्ग निर्माण कराया, यह जानकारी आमेर के लेख से मिलती है। राज प्रशस्ति राजसमंद 1676 में है। उत्कीर्णकर्ता इसके रणछोड़ भट्ट तेलंग है। राज प्रशस्ति के जो कि राजसमंद से मिलते हैं। 9 चौकी पहाड़ पर 25 शिलाओं पर है उत्कीर्णक। मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन करती है। कब हुई थी मेवाड़ मुगल संधि? 1615 में हुई थी, 5 फरवरी को। फारसी भाषा के सबसे पुराना अभिलेख अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा मिला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोंपड़े का कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। बड़ली का शिलालेख तो कहाँ से मिला है? बड़ली गांव बिलोत माता मंदिर अजमेर से खोजा गया था। गौरीशंकर ओझा ने बड़ली गांव से खोजा था और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णक हैं। और इसके अलावा 443 ईस्वी के अंदर क्या है? 443 ईस्वी का है यह। और गौरीशंकर ओझा ने बड़ली गांव से। पिपरवा अभिलेख के बाद भारत का प्राचीन अभिलेख माना जाता है। बड़ली के अभिलेख को बड़ली गांव अजमेर से मिला है। बड़ली गांव अजमेर से। किसको? गौरीशंकर ओझा को। ब्राह्मी लिपि में है, यह भी ठीक है जानकारी। लेकिन एक मुख्य बात है कि पिपरवा अभिलेख भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है, लेकिन उसके बाद प्राचीन बड़ली शिलालेख हैं। बड़ली गांव अजमेर से मिला है। किसको? गौरीशंकर ओझा को। अशोक के अभिलेख बेराट शिलालेख है और भाबरू अभिलेख 2 हैं। ठीक है, भाबरू को कैप्टन बर्ट ने बीजक पहाड़ी से प्राप्त किया था और कलकत्ता संग्रहालय में है। तो अपने को तो ध्यान रखना है, अशोक के 2 अभिलेख है, बेरट और भाबरू। भाबरू अशोक की बुद्ध धर्म की आस्था का वर्णन करता है। धम्म और संघ में उसकी आस्था थी। नानसा यूप शिलालेख जो कि नानसा भीलवाड़ा से मिलता है, 168 ईस्वी का है। इसकी स्थापना सोम द्वारा की गई थी। नांदसा सोम द्वारा की गई थी। भीलवाड़ा से नानसा से मिला है। बसंतगढ़ अभिलेख बसंतगढ़ सिरोही से मिला है, जगन्नाथा मंदिर से। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख किसको? बसंतगढ़ अभिलेख को माना जाता है। बसंतगढ़ अभिलेख तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, फिर देखें आप कि अपराजित शिलालेख नागदा उदयपुर से मिला है और कुंडलेश्वर मंदिर से मिला है। गुहिल शासक अपराजित के विजयों के वर्णन में अपराजित शिलालेख उदयपुर से मिला है। कणस्वा अभिलेख कोटा से मिला है। किणसरिया नागौर से मिला है। कणस्वा कोटा से मिला है। मौर्य राजा धवल का उल्लेख धवल कण ठीक है, कणस्वा अभिलेख धवल शासक का उल्लेख मिलता है जो कि मौर्य शासक था। ठीक है, ये थे मुख्य रूप से शिलालेख और अभिलेख। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इसको एक बार और देखें, आपको ये चीज़ें रट जाएगी दोस्तों, रट लें। और मेरे को क्या सुधार करना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।